स्टार्ट। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सेल्स ऑब्जेक्शन के बारे में। जब हम सेल्स कॉल करते हैं तो काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं और ये जो ऑब्जेक्शंस होते हैं मेनली 5 होते हैं। तो इस पे एक फार्मूला काम करता है MTNUT फार्मूला, और यू कैन से MTNUT प्रिंसिपल। अब इसमें मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ इन MTNUT का मतलब क्या है। तो M stands for money, T stands for time, N stands for need, U stands for urgency, and T stands for trust. C. मेरे पास सबसे ज़्यादा जो सेल्स कॉल करते हैं, जो भी लोग सेल्स में जो सेल्स प्रोफेशन में है, उनका सवाल ये आता है कि सारी बातें हो जाती हैं, कस्टमर रेडी हो जाते हैं, बट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है मनी का। लास्ट में वो मनी पे आकर के रुक जाते हैं कि हमारे पास में पैसे नहीं है इस प्रोडक्ट को लेने के लिए। प्रोडक्ट तो आपका अच्छा है, मैं लेने के लिए तैयार भी हूँ, मैं इंटरेस्टेड भी हूँ, बट मेरे पास में पैसे नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सीक्वेंस है ये कुछ इस तरीके से है। इसका मतलब क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इसका मतलब क्या है कि मनी जो है वो लीस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी भी सेल को क्लोज होने में लीस्ट इम्पोर्टेंट है मनी। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर टाइम, फिर आप इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है ट्रस्ट। ओके, अगर आप अपने प्रोडक्ट पे उससे भी ज़्यादा अगर कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट हो गया, आपकी बातों पे ट्रस्ट हो गया, ओके, तो वो मनी अरेंज कर लेगा। अगर उसे समझ आ गया कि ये प्रोडक्ट उसके लिए बेनिफिशियल है, अगर वो जो भी पैसा अभी इन्वेस्ट कर रहा है आपके प्रोडक्ट में, प्रोग्राम में, कोर्सेस में, और ये आगे चल करके उसे एक अच्छा बेनिफिट देने वाली है, आपने उसे ये बता दिया, तो ट्रस्ट मी वो पैसे उधार लेकर के भी, कहीं से अरेंज करके भी आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। बट अगर कस्टमर का आपके ऊपर में ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाया, आपकी बातों पे ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाया, तो फिर वो सेल क्लोज कर पाना इम्पॉसिबल है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किसी कस्टमर के पास में पैसे हैं, ओके, बट स्टिल he or she will never buy a product from you until and unless they have trust on you. एग्जाम्पल देता हूँ मैं। आपके पास में किसी कस्टमर के पास में पैसे हैं, बट वो आपकी दुकान से या आपसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेगा। मान लेते हैं कि आप खाना खाने जाते हो, आप किस रेस्टोरेंट में जाते हो, उस जगह पे जाते हो जहाँ पे आप ऑलरेडी जाते आए हो, आपका उस दुकान पे, उस रेस्टोरेंट पे ऑलरेडी ट्रस्ट बना हुआ है। आप किसी और के पास में नहीं जाते हो, आपका ये श्योर है कि वहाँ पे जाएंगे तो खाना अच्छा बनता है, खाना अच्छा मिलता है, कोई भी इशू नहीं है, आराम से जाते हो, आप ऑर्डर कर देते हो। इनफैक्ट आप ऑर्डर भी नहीं करते हो, सामने वाले को पता होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में कि भैया क्या खाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ रेस्टोरेंट में तो उन्हें पता है ही इज अ बिरयानी लवर, और मेरे लिए ऐसे ही बिरयानी आ जाती है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रस्ट जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। आपको ये देखना है कि आप ट्रस्ट को कैसे डेवलप कर सकते हो कस्टमर के सामने में। कुछ टिप्स मैं बता देता हूँ ट्रस्ट जनरेट करने की। उससे पहले कुछ और भी बातें मैं कर लेता हूँ। मनी मैंने बता दिया कि लोग अरेंज करते हैं अगर उन्हें दिख जाए। आप मुझे बताइए, जेई मेंस और एडवांस की पढ़ाई के लिए लाखों रुपए की फीस देनी पड़ती है। लोग अपनी ज़मीन को, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपने ज़मीन को, लैंड को भी सेल आउट कर देते हैं। रीज़न ये होता है बड़े इंस्टीट्यूट्स को देने के लिए। रीज़न ये होता है कि उनको ट्रस्ट होता है उन इंस्टीट्यूट्स पे, क्योंकि उनका बड़ा सा बोर्ड देखा हुआ होता है कस्टमर्स ने कि इनके रिजल्ट्स आए हैं, बच्चों ने यहाँ से क्वालिफाई किया है पिछले साल और इस साल भी,
तो उनका ट्रस्ट डेवलप होता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर क्या किया जाता है, होर्डिंग्स एंड बैनर्स लगाए जाते हैं, ठीक है। ट्रस्ट डेवलप करने का सीधा सा फॉर्मूला है, मैं बता देता हूँ। आप कस्टमर के सामने फ्रीक्वेंसी मेंटेन करिए। आप अपने कस्टमर के सामने जितनी बार जा सकते हो नए कंटेंट को लेकर के आप जाओ। कस्टमर ये कहा गया है कि जो दिखता है वो बिकता है। हो सकता है आपका प्रोडक्ट अच्छा है, बट आप बार बार कस्टमर के सामने नहीं जा रहे हो तो वो ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। इसलिए आप कस्टमर के सामने या तो आप अपने प्रोडक्ट को बार बार दिखाओ, या फिर अगर आप खुद में एक प्रोडक्ट हो, ब्रांड वैल्यू है आपकी, पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो, तो आप खुद ही कस्टमर के सामने बार बार जाओ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इस वीडियो के थ्रू आपके सामने आया हूँ, ओके। तो इससे होगा क्या कि जो लोग वीडियो क्रिएट नहीं कर रहे उनके ऊपर आपका ट्रस्ट उतना डेवलप नहीं होगा इन कंपैरिजन टू मी। आप मुझे लाइव देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, और मैं आपको कुछ वैल्यूएबल बातें बता रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली योर ट्रस्ट विल इंक्रीज ऑन मी। इज इट, एम आई राइट और रॉन्ग? यस, एम आई करेक्ट? ओके, तो फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा सकते हो, पहला। दूसरा, सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ का मतलब क्या होता है? हाँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस क्रिएट करो, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट दो फ्री में। चलो ये भी मैं लिख देता हूँ, फ्री कंटेंट आप प्रोवाइड करो लोगों को। तो इससे क्या होगा, लोगों को वैल्यू पता चलेगी कि यार ये फ्री में इस तरीके का कंटेंट देता है, इस तरीके की बातें सिखाता है। तो जब ये जो पेड प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, अगर मैं उसे लूँगा तो वो और भी ज़्यादा मेरे काम का होगा, है ना। तो ये फ्री कंटेंट आप, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया सोशल प्रूफ। आपके पेड प्रोडक्ट से लोगों को क्या बेनिफिट्स अभी तक हुए हैं, जिन लोगों ने पेड प्रोडक्ट लिया है उनका कुछ टेस्टिमोनियल आप दे सकते हैं, उनके रिव्यूज़ आप शोकेस कर सकते हैं, फिर से टेस्टिमोनियल्स शोकेस कर सकते हैं, ओके। ये हो गया ट्रस्ट इंक्रीज करने का, ये तरीका हो गया। उसके अलावा अगर मैं और बात करूँ तो इन पॉइंट्स पे बात कर लेता हूँ। कस्टमर का ऑब्जेक्शन और आता है, ये सारी क्या है, ये है ऑब्जेक्शंस, ये है ऑब्जेक्शंस, ठीक है। पैसे नहीं है तो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लोग पैसे अरेंज करते हैं। आगे, टाइम नहीं है मेरे पास, ओके। आप मुझे बताओ, अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे वो पैसे कमा सकते हैं, लेट सपोज, तो आप मुझे बताओ क्या कस्टमर इस चीज़ के लिए लॉजिकली मना कर सकता है कि मेरे पास और पैसे कमाने का जो आप तरीका बता रहे हो उसके लिए टाइम नहीं है? इज इट लॉजिकल? आप मुझे आकर के बता रहे हो राहुल, इस तरीके से अगर आप ये बिजनेस सेटअप करते हो तो यू कैन मेक मोर प्रॉफिट। आप अपने जॉब से जॉब करते रहो, उससे साइड इनकम आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो, या अभी जो जॉब कर रहे हो उससे ज़्यादा आप कमा सकते हो इस बिजनेस में। तो कस्टमर अगर कहता है कि टाइम नहीं है, तो इज इट, डज इट मेक एनी सेंस? ये बिल्कुल बहाना है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसे भी हमने किल कर दिया, ये भी किल हो गया। अब नीड, जरूरत नहीं है। इज इट लॉजिकल कि कोई अगर कहता है कि अगर मुझे बताया जा रहा है कि ज़्यादा पैसा कमाना है तो मैं कह दूं कि ज़रूरत नहीं है? या फिर सिर्फ बात आती कि मुझे आप जो तरीका बता रहे हो या फिर जो आप हो